घुटनों पे आ जाए, हर एक जन अपने घुटनों पे आ जाए, अपनी बाइबल को, परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हाथों में उठाएं कि खुदावन आपका वचन जो आज मैं सुनूं, मैं सेम वापस ना जाऊं। आज आपका वचन खुदावन हमें छुटकारा दे, हमारी जिंदगी में खुदावन जो आप चाहते हैं उसके लिए हमें मार्गदर्शन दें, ताकि हम खुदावन उस बुलाहट के अनुसार आपके कामों को करने पाएं, जिस काम के लिए आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है। खुदावन आज अपनी बुलाहट को हम पे जाहिर कर दे, ताकि जिस मकसद के लिए आपने हमें ठहराया खुदावन, हम उनसे कभी भटकने ना पाएं, बल्कि संपूर्ण मन के साथ हम आपके बताए गए उन मार्गों के ऊपर चल पाएं। उठाओ अपने हाथों को, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करें कि खुदावन ये वचन मेरे जीवित रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की भारी सामर्थ्य जो जहाँ पे आप फील कर रहे हैं। हमारा विश्वास है ये आनंद, ये प्रेजेंस हमेशा आपकी लाइफ में इसी तरह बनी रहेगी। आप कभी खाली महसूस नहीं करेंगे, आप भरे रहेंगे उसके आत्मा के साथ, आप टॉप पे रहेंगे और आप ब्लेस्ड रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बोलो परमेश्वर के दास और दासी के लिए एक बेस्ट मेंटर जो परमेश्वर ने हमें दिए, एक टीचर, एक माता पिता जो हमें दिए परमेश्वर ने अपने मन के अनुकूल। बाइबल कहती है परमेश्वर अपने मन के अनुकूल तुम्हें चरवाहे देगा और जो तुम्हें परमेश्वर के पीछे चलना सिखाएंगे। हालेलुया, एक बेस्ट फादर जो मदर जो परमेश्वर की बेस्ट स्पिरिचुअल फैमिली जो हमें दी, जो 24 घंटे हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। अगर हम सुरक्षित हैं वो हमारे पीछे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हमारा विश्वास है अगर आप परमेश्वर के दास और दासी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सेम ग्रेस आपके लाइफ में काम करेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप अधिक स्पीड की तरफ बढ़ेंगे, आप कभी रुकेंगे नहीं यीशु के सामर्थ्य नाम में। कोई भी शैतान की योजना आपके ऊपर प्रबल ना होनी पाएगी। आप टॉप पर रहेंगे, उकाबों की तरफ ऊंचा उड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया, तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। हालेलुया, आज आपका परमेश्वर के भवन में आना यह सबूत है कि आप शैतान के ऊपर विक्ट्री को ले चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आज आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, ये आपकी मसीह में की गई मेहनतें व्यर्थ नहीं होगी। आपका सर किसी और के सामने नहीं झुका, आपने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। अगर आपने पहले स्थान पे परमेश्वर को रखा, परमेश्वर आपको नंबर 1 पे रखेगा। मैंने कहा आप अपने रिश्तेदारों पे नंबर 1 होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, आप सबसे टॉप पर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया, आप ब्लेस्ड है सब जन यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हम वचनों की तरफ चलेंगे। अपनी बाइबल को खोलो सब जन, एस्तर 4 अध्याय उसके 1 से 16 तक पढ़ेंगे हम। अपनी बाइबल को खोलो, एस्तर 4 अध्याय उसके 1 आयत लिखा है, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पर राख डालकर नगर के मध्य में जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द में चिल्लाने लगा। हालेलुया, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना तुझे आशीष देगा। हालेलुया, अब इस स्टोरी को ध्यान से समझना, अपना पूरा फोकस लगाना कि परमेश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहता है। हालेलुया, अगर एक एस्तर 4 अध्याय की फर्स्ट आयत में पढ़ा में लिखा है, जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, जब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य में जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द में चिल्लाने लगा। हालेलुया, आप जानते हैं कि एक आज्ञा निकली जो उस देश के राजा के द्वारा, किसी ने, बाइबल कहती है राजा के कान को भर दिया, किसी ने चुगली कर दी क्रिश्चियन लोगों की। हाँ, उसने बोला कि हाँ ये जो ईसाई लोग हैं ना, ये लंगर प्रसाद नहीं खाते, ये किसी और के सामने नहीं झुकते। राजा अगर तू चाहता कि तेरा राज्य बने रहे और ये तेरे विरोधी ना बने, उसने लिखा कि सारे लोगों को मार डाल राजा। हालेलुया, लेकिन कुछ विरोधी के राजा के पास, उन्होंने क्या बोला कि राजा ये जो यहूदी लोग हैं ना, जो परमेश्वर के लोग हैं, ये फालतू चीजें नहीं करते, ये किसी और के सामने अपना सर नहीं झुकाते, ये लंगर प्रसाद नहीं खाते, फालतू चीजें नहीं करते। अगर तू चाहता कि तेरा राज्य बना रहे, लोग तेरी इज्जत करें, या तू टॉप पे रहे। लेकिन उसने कहा, लोगों ने बोला कि राजा एक आज्ञा निकाल कि सारे यहूदी लोग जितने तेरे देश में परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, एक आज्ञा निकाल के सारे लोग इस डेट को इतने तरीक को मार दिए जाए। हालेलुया, लेकिन जब मोर्दके जो एक यहूदी था जो परमेश्वर का वफादार था, बाइबल कहती जब मोर्दके ने सुना
कि ऐसी आज्ञा निकली। बाइबल कहती है वो नगर के मध्य में जाकर, बाइबल कहती है वो चौक में जाकर उसने अपने कपड़े फाड़े, सर के ऊपर राख डाली। बाइबल कहती है ऊंचे ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगा और दुख भरे शब्द में बाइबल कहती है वो रोने लगा परमेश्वर के सामने। हालेलुया। अब जानते हैं मोर्दके कौन था? बाइबल कहती है एस्तर का एक बाप के समान, हाँ, जो उसका कजन भाई था। बाइबल कहती है मोर्दके जिसने के बाप की तरह बचपन से एस्तर को पाला था। तो बाइबल कहती है जो एस्तर जो उस देश की रानी थी, जब उसे पता चला कि ये मोर्दके जो नगर में लिखा रो रहा है, चिल्ला रहा है, अपने कपड़े फाड़ कर लिखा है, अगली 5 आयत में लिखा, तब एस्तर ने राजा के खोजों में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवाकर आज्ञा दी कि मोर्दके के पास जाकर मालूम करे कि क्या क्या बात है और इसका क्या करना है। तब हताक ने नगर के बीच में चौक में जाकर राजभवन में सामने मोर्दके के पास निकल गया। हालेलुया। बाइबल कहती जो एस्तर रानी थी, जो परमेश्वर की रानी थी, बाइबल कहती जब रानी को, जब एस्तर को पता चला कि जो मोर्दके है, जो उसके बाप समान है, जो उसका कजन भाई जो रो रहा है नगर में, तो बाइबल कहती जब एस्तर रानी को पता चला कि मोर्दके रो रहा है ऊंची ऊंची आवाज में फाटकों में, तो बाइबल कहती है उसने अपने एक नौकर को मोर्दके के पास भेजा कि जाकर मोर्दके से पूछे कि क्या बात है, अच्छे कपड़े डाल ले, तू क्यों रो रहा, अपने वस्त्र क्यों फाड़े हुए। तो बाइबल कहती तब मोर्दके ने एस्तर को बोला कि क्या तू नहीं जानती, क्या तुझे नहीं पता कि तेरे राजा ने क्या यहूदियों के लिए आज्ञा निकाली है। 8 में लिखा फिर क्या आज्ञा निकली थी, लेकिन फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने एस्तर के पास भेजी हताक के हाथ में, एस्तर को दिखाने के लिए और उसे हाल बताने और ये आज्ञा देने को कहा कि राजा के भीतर जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करे। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्दके की कही बातें सुनाई। हालेलुया। लिखा क्या आज्ञा थी, तब राजा के कर्मचारी वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी ये मालूम था कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो बिना आज्ञा पाए भीतर आंगन में राजा के पास जाएगा, उसे मार डालने की आज्ञा थी। केवल जिसकी और राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। हालेलुया। अब क्या आज्ञा थी? बाइबल कहती अब आज्ञा की थी, मोर्दके ने आज्ञा दी। बाइबल कहती उस देश के राजा ने कि जितने देश के यहूदी लोग हैं जो परमेश्वर के सामने अपना सर झुकाते हैं, लिखा उसने आज्ञा दी कि सारे यहूदी लोग ये मार दिए जाएं। एक डेट फिक्स कर दी। बाइबल कहती है अंगूठे की मोहर लगा दी राजा ने कि इस देश को सारे जो यहूदी लोग हैं उस देश के मार दिए जाएंगे। हालेलुया। अब जानते जो मोर्दके था वो परमेश्वर का भय मानने वाला लोग था, लेकिन वो अपने लोगों के लिए परमेश्वर के सामने विनती करने लगा। जब एस्तर को पता चला कि मोर्दके रो रहा है, तो बाइबल कहती है एस्तर ने अपने नौकर को भेजा कि मोर्दके से जाकर पूछे कि क्या बात हुई है। तब मोर्दके ने बताया कि तेरे राजा ने ये आज्ञा निकाली है कि जितने यहूदी लोग, क्या स्त्री क्या बच्चे पुरुष जो भी है कर्मचारी जो यहूदी हैं, लेकिन उसने सबको मारने की आज्ञा दी। हालेलुया। लेकिन तब मोर्दके ने एस्तर को बोला कि परमेश्वर ने तुझे नीचे से ऊंचा किया, इस देश की तुझे रानी बनाया, अब तू राजा के पास जा और अपने लोगों के लिए, क्रिश्चियंस लोगों के लिए तू राजा के सामने विनती कर जाके। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? हाँ, क्या उसने बोला? मोर्दके ने बोला कि अगर तुझे परमेश्वर ने रानी बनाया, तुझे तो सबसे छोटी थी अपने देश में, तुझे परमेश्वर ने ऊंचा किया, तेरे परिवार में से सबसे ऊंचा किया, इस देश की तुझे रानी बना दिया, तुझे राज पदधारी किया परमेश्वर ने, अब तू जा राजा के सामने और अपने लोगों के लिए विनती कर, ताकि तेरा जो राजा है तेरी बात को सुनकर क्रिश्चियंस लोगों को, यहूदी लोगों को ना मारे। तो बाइबल कहती है एस्तर ने क्या बोला कि 30 दिन से राजा ने मुझे अपने पास नहीं बुलाया। उस देश का रूल था कि अगर बिना आज्ञा के कोई राजा के सामने जाता था, सैनिक उसे मार डालते थे। हाँ, उसने मोर्दके को मैसेज भेजा कि हाँ 30 दिन से राजा ने मुझे याद नहीं किया, अगर मैं बिना आज्ञा के राजा के सामने जाऊंगी। लिखा जिसकी और राजा राजदंड ऐसे नहीं बढ़ाता था, बाइबल कहती वो मार दिया जाता था, लेकिन जिसकी तरफ वो ऐसे राजदंड बढ़ाता था, सोने का राजदंड, बाइबल कहती वो इंसान बच जाता था उस समय। लेकिन उसने बोला कि अगर मैं जाऊंगी मेरी जान का रिस्क है। हाँ, अगर मैं अपने लोगों के लिए खड़ी होंगी, राजा से बात करने जाऊंगी, राजा मुझे मार सकता है, उसके सैनिक मुझे मार सकते हैं। मान लो अगर राजा गुस्से में आ गया कि मेरी बिना आज्ञा के मेरे सामने क्यों आ गई, अगर राजा ने अपना राजदंड नहीं बढ़ाया मेरी तरफ, तो सैनिक मुझे मार डालेंगे। उसने बोला मुझे मेरी जान का मुझे रिस्क है, मेरी जान का। तो बाइबल कहती परमेश्वर ने क्या कहा कि अगर तुम परमेश्वर को छोड़कर कुछ पाने की कोशिश करोगे, तुम 100 गुना उसका तुम गवाओगे उन चीजों को, लेकिन परमेश्वर को पाकर बाइबल कहती है अगर तुम छोड़ने की कोशिश करोगे तुम बचाओगे फिर उन चीजों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। एस्तर ने क्या बोला? बोलते मैं क्यों जाऊं, अगर मैं चली जाऊंगी राजा के सामने मेरी जान का रिस्क है, राजा मुझे मार भी सकता है। तो बाइबल कहती है तब मोर्दके ने क्या बोला? तब मोर्दके ने एस्तर के पास क्या भेजा, तुम मन ही मन में ये विचार ना कर
कि मैं राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तो इस समय चुपचाप रहे, लिखा उसने चेतावनी दी एस्तर को, स्पिरिचुअली उसने डांट लगाई एस्तर को। उसने क्या बोला कि यदि तू अभी चुपचाप रहे तो किसी ना किसी उपाय से तो यहोवा यहूदिया का छुटकारा और उद्धार कर देगा, उन्हें बचा ही लेगा, परंतु तू अपने घराने समेत नष्ट होगी। हालेलुया। अब एस्तर ने बोला कि मेरी जान का रिस्क है, अगर मैं राजा के सामने जाऊंगी मैं मर सकती हूं। लिखा मोर्दकै ने डांटा एस्तर को, उसने बोला अगर तू इस समय डरेगी परमेश्वर का नाम लेने से, हाँ, अपनी जाति के लिए खड़ा होने से डरेगी, परमेश्वर का उसने बोला कि ये भुलेखे में मत रह कि तू राजभवन में है, क्या तू बच जाएगी। उसने बोला परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को खड़ा करेगा और अपने यहूदियों को बचा लेगा, लेकिन अगर तू ना बोली, अगर तू खड़ी ना हुई, लिखा उसने बोला कि तू अपने घराने समेत तो नाश कर दी जाएगी फिर। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको चुनता है, कुछ करने के लिए बोलता है, उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं बल्कि आप ही का फायदा है। हालेलुया। लेकिन एस्तर ने बोला कि हाँ, चुनौतियां मेरे सामने हैं, मेरी जान जा सकती है, तो लेकिन मोर्दकै ने बोला तुझे अपनी जान की परवाह है, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचा लेगा किसी ना किसी तरीके से। बाइबल कहती है उसी यहूदा में से यीशु मसीह ने आना था, और यीशु मसीह के कारण आप और मैंने और हमारे स्पिरिचुअल फादर ने सभी लोगों ने बचाया जाना था। हालेलुया। लेकिन उसने बोला कि यहूदी मरेंगे नहीं, परमेश्वर किसी ना किसी रीति से बचा लेगा अपने लोगों को, लेकिन अगर तू चुप रही, तूने अपना मुंह नहीं खोला, अगर तू डरी रही, उसने बोला तू अपने बाप के घराने समेत नाश कर दी जाएगी फिर। हालेलुया। एक बात को बुद्धि से रखना अपने माइंड में, अगर परमेश्वर आपको कोई लेवल देता है, अगर कोई भी ब्लेसिंग, कोई भी अधिकार परमेश्वर आपको देता है, अगर आपके जॉब, आपका अधिकार आपने परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके काम के लिए यूज नहीं किया, मैंने कहा आप डाउन कर दिए जाएंगे, आपके अधिकार आपसे अच्छे पड़ोसी को दे दिए जाएंगे अगर आपने अपने अधिकारों का परमेश्वर के लिए यूज नहीं किया। हालेलुया। आप जानते हैं जब आप सेवा के लिए बुलाए जाते हैं तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो सेवा के लिए बुलाई गई कि परमेश्वर के लोगों के लिए, उसके राज्य के लिए खड़ी हो सके, तो बाइबल कहती है उसने परवाह की, उसने बोला मेरी जान जा सकती है, लेकिन परमेश्वर ने बोला कोई भी एक भी नहीं। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को बोला कि पूरी दुनिया के ऊपर एक भी नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर, अपना धन, अपना शरीर, अपना प्राण जिसने मेरे लिए छोड़ा हो और उसके बाद उसने 100 गुना ना पाया हो। हालेलुया। लेकिन उसने बोला एक भी नहीं जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और उसके बाद उसने 100 गुना ना पाया हो। अगर आप परमेश्वर के लिए छोड़ेंगे आप 100 गुना पाएंगे फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा अगर आप परमेश्वर को छोड़कर कुछ पाने की कोशिश करेंगे, आप परमेश्वर भी जाएगा, लोग भी जाएंगे, आप सेंटर में लटकते रहेंगे, आप संघर्ष करेंगे फिर सारी उम्र। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लिए खड़ा रहना। उसने बोला कि क्या पता कि इसी दिन के लिए ये राजपद तुझे परमेश्वर ने ये ब्लेसिंग तुझे दी थी। उसने बोला कि अगर तू रानी बनाएगी, क्या पता परमेश्वर ने इसी दिन के लिए तुझे रानी बनाया था, अगर उस कॉलिंग को, उस सेवा को तो पूरा नहीं करेगी, उसने बोला तो अपने घराने समेत नाश कर दी जाएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ भी आपको करने के लिए बोल रहा है उसमें परमेश्वर का फायदा नहीं, आप ही का फायदा है। हालेलुया। अगर उसने बोला मेरी सेवा करो, अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करो, अपने बच्चे मेरे लिए डेडिकेट करो, अपने शरीर के साथ मेरी सेवा करो, अब बताओ कि परमेश्वर आपके फाइनेंस का भूखा है? बोलो, परमेश्वर भूखा आपके फाइनेंस का? क्या उसके पास पैसा कम है कि वो आपको बोल रहा है कि अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करो जी? क्या वो आपके बच्चों का भूखा परमेश्वर है कि बोल रहा है कि अपने बच्चे चर्च में लेके आओ जी हर संडे, हर थर्सडे? आपके बच्चे, परमेश्वर कहता है मेरे भवन में वॉलंटियर होने चाहिए, वो बचपन से आप उन्हें आज्ञा दे परमेश्वर के पीछे चलने की। अब परमेश्वर बोलता है कि अपने शरीर से मेरी सेवा करो। बताओ किसी भी चीज का लालच है परमेश्वर को? नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर कुछ भी आपको करने के लिए बोल रहा है उसमें आप ही का फायदा है। अगर परमेश्वर बोल रहा है कि अपने फाइनेंस के साथ मेरी सेवा करो, इसका मतलब परमेश्वर आपके फाइनेंस को सुरक्षित और ब्लेस करना चाहता है। अगर परमेश्वर कहता है अपने बच्चों के साथ मेरी सेवा करो, इसका मतलब आपके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस्ड करना चाहता है और ऊंचा करना चाहता है। अगर प्रभु कहता है कि अपने शरीर से मेरी सेवा करो, इसका मतलब परमेश्वर आपके शरीर को हील करना चाहता है और आप लंबा जियोगे फिर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के आगे किसी भी चीज को ना रखना, ना अपने प्राण की चिंता करना, ना अपने फाइनेंस की, ना अपने लोगों की, परमेश्वर के दास की। आज आप लाइफ को देखें, परमेश्वर ने आज पूरे वर्ल्ड में, मैं बोलता हूं आज भी लोगों को कि परमेश्वर ने अपने दास को सबसे ऊंचा किया वर्ल्ड में। इसका कारण क्या था? बोलते मैंने लोगों की परवाह नहीं की,
फाइनेंस की परवाह नहीं की, रिश्तों की परवाह नहीं की, परमेश्वर को प्रथम स्थान पे रखा, उसके धर्म और राज्य की खोज की। परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा, धरती की सारी वस्तुएं तेरे पीछे आकर तुझे मिलेंगी। आज वो वचन परमेश्वर के दास पे लाइफ में पूरा हुआ। परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के राज और भवन की, परमेश्वर के राज की खोज की। आज फाइनेंस उनका पीछा करता है, इज्जत उनका पीछा करती है, लोग उनका पीछा करते हैं, रिश्तेदार उनका पीछा करते हैं। सेम ग्रेस आप देखेंगे फ्री शिंद के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप डरेंगे नहीं उसका नाम लेने से, आप बचाए जाएंगे फ्री शिंद के सामर्थ्य नाम में। अगर आप अपने फाइनेंस के साथ उसकी सेवा करेंगे, पर आपका फाइनेंस टॉप पर होगा फ्री शिंद के सामर्थ्य नाम में। आप अपने बच्चे परमेश्वर के लिए डेडिकेट करेंगे, आपके बच्चे नंबर 1 होंगे फ्री शिंद के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आप अपने शरीर के साथ उसकी सेवा करेंगे, आप परवाह नहीं करेंगे अपने शरीर की, आप लंबा जिएंगे, हेल्दी रहेंगे, डिप्रेशन जाएगा, कैंसर जाएगा, बीमारियां जाएंगी और आप लंबा जिएंगे फ्री शिंद के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है जैसे एस्तर को पता चला कि हाँ अगर मैं परमेश्वर के लिए अपना मुंह बंद रखूंगी, अगर मैं परमेश्वर के लिए अपने मुंह पे टेप लगाऊंगी, मेरी जान जा सकती है, मैं नाश होंगे अपने परिवार के समेत। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने एस्तर के मन को चेंज किया कि अगर प्रभु ने तुझे रानी बनाया, इसलिए बनाया ताकि तू परमेश्वर के राज्य और उसके लोगों के लिए खड़ी हो सके। हालेलुया। तो बाइबल कहती तब एस्तर के स्पिरिचुअल माइंड को परमेश्वर ने खोला और एस्तर ने मोर्दकै को क्या बोला कि सारे इजरायलियों को, सारे यहूदियों को मेरा मैसेज दे दे कि 3 दिन फास्टिंग में रहना, 3 दिन रात कुछ ना खाना, कुछ ना पीना। उसने पूरे यहूदियों को बोला, उसने बोला कि मैं भी फास्टिंग में रहूंगी, 3 दिन रात कुछ नहीं खाऊंगी। उसने बोला तुम भी फास्टिंग में रहना और 3 दिन जब मैं राजा के सामने जाऊंगी, अगर मारी गई तो मारी गई, मुझे कोई परवाह नहीं। बाइबल कहती है उसने कदम उठाया। मैंने कहा आपका मसीह में लिया गया एक कदम आपको कहां पर लेके जा सकता आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। मैंने कहा भला आपका मसीह में लिया गया एक कदम आपको कहां पर लेके जा सकता आप सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा उस टाइम के लिए आप सबसे ज्यादा थैंक्स करेंगे फिर परमेश्वर का, जिस टाइम में आप खड़े रहे परमेश्वर के साथ। हालेलुया। लेकिन जैसे एस्तर ने कहा कि मुझे अपने प्राण की परवाह नहीं, मैं राजा के सामने जाऊंगी, मैं 3 दिन फास्टिंग में रहूंगी, तुम भी 3 दिन फास्ट करना, मैं भी भूखी रहूंगी, 3 दिन रात कुछ नहीं खाऊंगी, तुम भी ऐसा कर रहा। लेकिन 3 दिन फास्टिंग ब्रेक में गई और बाइबल कहती जैसे वो राजा के सामने गई तो बाइबल कहती राजा के मन को परमेश्वर ने कोमल किया। हालेलुया। लेकिन राजा ने अपना राजदंड बाइबल कहती एस्तर की तरफ बढ़ाया। एस्तर मारी नहीं गई, बाइबल कहती राजा के मन को परमेश्वर ने चेंज किया, एस्तर बचाई गई, पूरा यहूदी देश बचाया गया, परमेश्वर के लोग बचाए गए। हमान जो परमेश्वर के लोगों का विरोधी था, बाइबल कहती हमान नाश कर दिया गया, उसका पूरा घराना नाश कर दिया गया। मैंने कहा अगर आप फास्टिंग में रहेंगे, आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, आप डरेंगे नहीं उसकी सेवा करने से। मैंने कहा आपके विरोधी नाश होंगे आपकी नजरों के सामने। मैंने कहा परमेश्वर उनके सामने आपके लिए मेज बिछाएगा और उस मेज के ऊपर सबसे बेस्ट चीजें होंगी, सबसे बेस्ट लेवल होंगे, सबसे बेस्ट इज्जत होगी। ओ आपका आमीन ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है कि परमेश्वर क्या काम करने के लिए बोलता है। अगर कुछ भी अधिकार परमेश्वर ने आपको दिए, आपके अधिकार परमेश्वर के लिए होने चाहिए। हालेलुया। आज लोग इलेक्शन लड़ते हैं ना, क्रिश्चियन लोग भी, परमेश्वर जिताता है कुछ गांव में अपने लोगों को। वो क्यों जिताता है? हाँ ये बंदा सरपंच बन गया, ये गांव का कुछ भी नहीं था, सबसे छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया। अब परमेश्वर आपका मुंह नहीं देखना चाहता, हाँ कि आप आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अगर प्रभु ने कोई भी अधिकार आपको दिया, वो इसलिए दिया ताकि आप परमेश्वर के राज्य के लिए और उसके लोगों के लिए, उसके अधिकारों के लिए खड़े हो सके। हालेलुया। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे, जैसे एस्तर बचाई गई, यहूदी लोग बचाए गए, अगर आप स्टेप उठाएंगे आपका घराना बचाया जाएगा। मैंने कहा यीशु के सामर्थ्य नाम में लोग आपके एग्जाम्पल देंगे, फिर आप सबसे ऊंचे होंगे अपने परिवारों में, आपके विरोधी नाश कर दे जाएंगे फिर यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ और दिलेरी को मांगो परमेश्वर के सामने। बोलो परमेश्वर अपनी दिलेरी मुझे देना परमेश्वर, मैं तेरा नाम लेने से कभी ना डरूं परमेश्वर। जो अधिकार तूने मुझे दिए परमेश्वर, अगर पॉलिटिकल लेवल तूने मुझे दिया, अगर कोई भी ऊंचा लेवल तूने मुझे पब्लिक के लिए दिया परमेश्वर, आज मैं वायदा करता हूं कि अपने अधिकारों का मैं तेरे लिए यूज करूंगा परमेश्वर। मैं तेरा नाम लेने से कभी ना डरूंगा परमेश्वर, क्योंकि तूने वचन में कहा परमेश्वर कि डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। बोलो परमेश्वर तेरा हया, तेरी निडरता मेरी लाइफ में एंटर करे परमेश्वर, तेरी दृढ़ता, तेरी निडरता परमेश्वर मेरी लाइफ में एंटर करे। मैं तेरा नाम लेने से कभी ना डरूं परमेश्वर। हर वो दुष्ट आत्मा जो मुझे खड़ा होने से रोकता है परमेश्वर,
तेरी फायर को कैच करे और आउट हो जाए मेरे परिवारों से परमेश्वर, मेरी लाइफ से आउट हो जाए हमेशा के लिए परमेश्वर। तेरी सुरक्षा मेरी लाइफ में एंटर करे परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम में। बोलो परमेश्वर, अपने फाइनेंस की परवाह ना करूं, अपने लेवल की, अपनी इज्जत की परवाह ना करूं परमेश्वर, मैं तेरे लिए अपने मुंह को खोलूं, क्योंकि तूने वायदा किया कि अगर तू मुझे पाकर छोड़ेगा तो 100 गुना पाएगा। बोलो परमेश्वर, जो मैंने तेरे लिए छोड़ा, मेरा विश्वास है परमेश्वर तू 100 गुना मुझे वापस करेगा। ओ परमेश्वर, मेरे रिश्तों को तू वापस करेगा परमेश्वर, मेरे बिजनेस को तू वापस करेगा परमेश्वर, मेरी महिमा को तू वापस करेगा, मेरी इज्जत को तू वापस करने वाला परमेश्वर है। जैसे तूने ऐश्वर्य को ऊंचा किया परमेश्वर, जैसे तूने यहूदी लोगों को बचाया, आज प्रार्थना करके परमेश्वर मेरे कारण मैं और मेरा घराना बचाया जाए परमेश्वर। तूने कहा तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा। बोलो परमेश्वर, मेरे कारण मेरा घराना बचाया जाए और मेरे कारण मेरी पूरी फैमिली इज्जत को पाए तेरे सामर्थ्य नाम में। ऊंचे आवाज में हाथों को उठाकर प्रार्थना करनी शुरू करो परमेश्वर के सामने।